अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे राह वफा का खुमार नॉवल की एपिसोड नंबर 7, जो कि बिस्मा भट्टी की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। निकाह मेरे बगैर कर लोगे? इससे पहले कि मौलवी साहब शुरू होते, एक खनखनाती आवाज़ गूंजी। सबका रुख आवाज़ की सिमत हुआ। साहिर बेग का दिल क्या पूरा वजूद एकदम सुन हुआ था। आंखें उठाकर आवाज की सिमत देखा तो आंखें बर्फ हुए बिना न रह पाई। वो आतिश फिशा बनी इसके सामने खड़ी थी। इतनी सजावट तो कभी नहीं की थी जितनी आज वो सजी हुई थी इसके सामने। मलका चौधरी अब ऐसे बदले लेने वाली थी क्या? रेड घेरेदार फ्रॉक जिस पर नगीना जुड़ा था, साथ हमरंग चौड़ी पजामा पहने, बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाए, चंद लिटों को रुखसार पर डाले और चेहरे को मेकअप से सजाए, वो शदीद खूबसूरत लग रही थी। आज फुर्सत से तैयार हुई थी शायद वो। चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट लिए वो साहिर को देख रही थी। साहिर ने ऊपर से लेकर इसके पाँव में पहनी हील तक नजर दौड़ाई। वो हर जाविये से बेहद हसीन लग रही थी। साथ बैठी अनाया पर तो नजर जा ही नहीं रही थी। वो धीमे अंदाज में चलती स्टेज पर चढ़ाई। सबकी नजरें इसी पर थीं। मेरे बगैर निकाह कर लोगे? अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मोमेंट गुजार लोगे? हल्के हल्के स्टेज पर कदम लेते दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से पूछा। साहिर ने नजरों का रुख बड़ी मुश्किल से फेरा। इसके अंदाज पर वो मुस्कुराई और पास सोफे पर बैठ गई। अब शुरू करें। सोफे पर बैठते इसी मुस्कुराहट से मौलवी साहब को कहा, आर यू क्रेजी मलका, क्या कर रही हो? महावीर ने इसके पास होते धीमी आवाज से पूछा। वो क्या जानता नहीं था कि इस वक्त दोनों की क्या हालत है। और मलका, जिसने साहिर से अपने बेस्ट फ्रेंड से थप्पड़ खाया लेकिन फिर भी मुस्कुराकर इसकी छाती में चली आई, दिमाग खराब ही होना था। और क्या क्या हुआ है? मुझे साहिर का निकाह है। ही इज गेटिंग मैरिड। मुझसे ज्यादा भी किसी को खुशी होगी। साहिर पर अपनी मुहतरम आंखें लगाते शोखी से कहा। साहिर ने लब भेंच लिए। वो जानता था कि मलका कहाँ से बात कर रही है। अलबत्ता अनाया उल्टे सीधे मुंह बनाते बस मलका को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। लेकिन अनाया इस वक्त कोई खास शख्स नहीं था जिसे सब नोटिस करते। आप शुरू करें। इकराम बेग ने मौलवी साहब को इशारा किया। अनाया बेग वल्द अफजल बेग का निकाह साहिर बेग वल्द इकराम बेग से 10 लाख सिक्का रायतुल वक्त के साथ तय पाया है। क्या आपको कबूल है? अनाया से 3 बार पूछा गया, जिसे बेधड़क कबूल किया गया था, जैसे इसी का इंतजार था। मलका खुद पर जब्त किए बैठी थी। इसकी जिंदगी का सबसे कठिन मरहला यही था। साहिर बेग वल्द इकराम बेग का निकाह अनाया बेग वल्द अफसल बेग से 10 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने अब साहिर से पूछा था। साहिर ने अपनी झुकी लाल आंखें उठाकर मलका को देखा, जिसकी आंखें पहले ही जब्त से सुर्ख थी, लेकिन इसके होंठों पर तंसिया मुस्कुराहट साहिर को तंग कर रही थी। कबूल है, इसे देखते हुए साहिर ने कहा। मलका ने अपनी आंखों को बंद करके खोला। होंठों पर मजीद तकलीफ देह मुस्कान थी। साहिर ने अपना रुख फेर लिया तो बार मजीद मौलवी साहब ने पूछा, जिस पर बिना मलका को देखे कबूल किया गया। मुबारक हो। हर तरफ से शोर उठा था। मलका यकटक इसे ही देख रही थी। साहिर सबसे गले मिलकर वापस सोफे पर बैठा। हनाया अपनी दोस्तों के पास उठकर स्टेज से नीचे उतर गई ताकि इनके साथ तस्वीरें बना सके। अब स्टेज पर सिर्फ मलका, महावीर, अनफाल और साहिर रह गए थे। बाकी सब उतर गए थे। मुबारक हो, तुमने बहुत आराम से मलका की मोहब्बत को खो दिया। लेकिन साहिर ने इसे देखा। लेकिन अब मलका तुमसे मिलेगी, सिर्फ मलका चौधरी बनकर। अब तुमसे वो मलका नहीं मिलेगी जो तुम पर मर मिटी थी, क्योंकि तुम पर मरने के बाद मेरी मोहब्बत फना हो गई है। अब तुम्हें सिर्फ तुम्हारी दोस्त मिला करेगी। सिर्फ अपने आंसुओं पर बमुश्किल बांधते ठहर ठहर के अल्फाज अदा किए। मलका, देखो मेरी बात सुनो। नहीं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मलका ने इसे रोक दिया। अब तुम मुझे इजाज़त दो। मेरी फ़्लाइट है दुबई की। तुम्हारे निकाह की वजह से लेट करवाई है। अब मज़ीद नहीं रुक सकती। ओके, खुश रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़। दिखावे का हंसते हुए जवाब दिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। साहिर ने जब से मुठियाँ भींच ली। इसकी नज़रों से मलका का पीछा किया, तब तक पीछा किया जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। साहिर ने इसके जाते ही सर झुका लिया। बहुत मुबारक हो। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी की तुमने साहिर, और किसी की बेलौस मोहब्बत को पैरों तले रौंद दिया।
बहुत आउट क्लास काम किया तुमने, मान गई तुम बहुत बड़े प्लेयर हो, लेकिन एक बात तुम समझ लो, इस गेम में सिर्फ तुम्हें खसारा ही मिलेगा, सिर्फ खसारा। और जब पता लगेगा तब कफारे के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अनफाल ने इसे सख्त लहजे में सुनाई थी और स्टेज से उतर कर चली गई। साहिल ने इसका भी जवाब नहीं दिया। महावीर इसके साथ बैठा। अब मलका को ना सोच, तेरा निकाह हो गया है, अब अनाया ही तेरे लिए सब कुछ है, महावीर ने इसके कंधे पर दबाव देते कहा। साहिल ने इसका भी जवाब ना दिया। इसके अंदर जो तूफान मचल रहा था इसे कोई भी वाकिफ नहीं था। हाल भाई भाई, जाहिद ने इसका कंधा झंझोड़ा तो वो होश में आया। किधर गुम है? होटल आ गया है, जाहिद ने सामने इशारा किया। साहिर को पता ही नहीं चला कि कब बारिश थमी, कब जाहिद ने गाड़ी चलाई और कब होटल के सामने रोकी। अपने मासी में ऐसा उलझा था कि हाल से बेखबर हो गया। हाँ ओके, बस इतना कहा और गाड़ी से उतर गया, अंदर बढ़ गया। जाहिद ने इसकी दिमागी को महसूस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। गाड़ी पार्किंग में लगाई और खुद भी अंदर बढ़ गया। घर पहुंची तो बारिश अभी भी हो रही थी। इसके कदम अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय ड्राइंग रूम की तरफ उठ गए, जिसमें बनी खिड़की और इसके पार होती बारिश इसका ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। बारिश से जुड़ी कई हसीन यादें थी, बल्कि ये कहना ज्यादा सही था कि इन बारिशों से ही तो इसकी असल जिंदगी जुड़ी थी। और मलका अदरीस चौधरी की जिंदगी ही साहिर इकराम बेग था, जिसका रोग वो अपने सीने से लगा बैठी थी। फ्लैशबैक। मुझे बारिश बहुत पसंद है और इसमें भीगना इससे भी ज्यादा पसंद है। साहिर मूसलाधार तेज बारिश में भीगता शौकी से बोला था। तुम पागल हो, ये शौक लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं। मलका जो शेल्टर के नीचे खड़ी अनफाल के हाथ के बनाए पकोड़े खा रही थी, इसकी बात पर हंसकर बोली। इस वक्त वो दोनों महावीर के फार्म हाउस पर थे। महावीर ने छोटा सा लंच अरेंज किया था। अनफाल को ज़बरदस्ती किचन में भेजा गया था कि वो पकोड़े और समोसे तले, क्योंकि वो एक बेहतरीन शेफ थी। अरे यार, किसने कहा हम लड़कों को भी बारिश पसंद होती है? और अगर तुम्हें बारिश पसंद है तो तुम क्यों शेल्टर में हो? अपने बालों में हाथ फेरते मलका से पूछा। क्योंकि मुझे पकोड़े खाने हैं, मुंह में पकोड़ा डालते जवाब दिया। साहिर दिल के बेकाबू होते इसे देखने लगा। एक बारिश का असर, दूसरा महबूब इस कदर हसीन। इसकी आंखें बस शौकपन लिए इस पर टिक गई थी। खुद पर इसकी मुसलसल नज़र महसूस होने पर मलका थोड़ा सटपटा गई। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इसने पटपटाती आंखों से पूछा। तुमसे ही तो मेरी बारिशें हसीन हैं, साहिर ने जैसे ट्रांस की कैफियत में जवाब दिया। तुम पागल हो, कुछ भी बोल रहे हो? इसकी बात से वो सुर्ख हो हुई थी। हाँ पागल ही तो हूँ, अपने दिल पर हाथ रखते जवाब दिया। बारिश में अपनी बात को बदलते वो घूम कर बोला। मलका इसकी बात समझे तो गई थी, लेकिन हंसती। वो अगर अपनी चाहत छुपा रहा था तो वो इसे करेदना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी की गुर्बत में ज्यादा पागल हों। ऊपर की तरफ चेहरा करते वो जरेलब बड़बड़ाया था, लेकिन मलका तब इसकी बड़बड़ाहट जरूर पहुंची थी। वह अब इतना भी दूर नहीं था इसकी समातों से। हाल झूठे, तुम्हारी हर बारिश मुझसे ही हसीन थी। तुम झूठे हो साहिर इकराम बेग। तुम मान लो कि तुम झूठे हो, मान लो कि तुम्हारी आज भी हर बारिश मेरी चाहत के संग भीगती है। बारिश से जुड़ी याद को सोचते वो नम आंखों से दिल में ही बोली थी। अदरीस चौधरी अपने हाथ में कॉफ़ी किए किचन से बाहर निकले तो सामने ड्राइंग रूम में किसी की मौजूदगी महसूस की। कदम वहाँ किए तो देखा मलका को, जो बिना चेंज किए बड़ी महवियत से बाहर बारिश देख रही थी। क्या कर रही हो मलका? अदरीस चौधरी ने सोफे पर बैठते पूछा, लेकिन मलका का ध्यान होता तो जवाब दे पाती। वो खिड़की से बाहर बरसती बारिश पर नजरें जमाए गहरी सोच में गुम थी। मलका अदरीस चौधरी ने इसे मुखातिब किया तो वो चौंकी। मेरी बेटी इतनी खामोश तो नहीं होती थी जितनी अब हो गई है, ऐसा क्यों? मलका ने गहरा सांस लिया और मुस्कुराई। बाबा, पहले ख्वाब में जीती थी, अब ख्वाब से बेदार हो गई हूँ, तब्दीली तो आएगी ना? नजरें झुकाए गहरी सोच से जवाब दिया। अदरीस चौधरी कितनी देर इसे खामोश नजरों से देखते रहे। मलका, मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम अब शादी कर लो। अदरीस चौधरी को बस यही मुनासिब लगा कहना। मलका ने एक नज़र इन्हें देखा। शादी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी का कुल सरमाया होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस नेमत से फैज़ याब हो। अदरीस चौधरी नरमी से बोल रहे थे।
मलका ने कोई जवाब नहीं दिया। अदरीस चौधरी इसे देखते रहे। जैसे आपकी मर्जी बाबा। कुछ देर के बाद इसने यही कहा और अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई। अदरीस चौधरी की पुरसोच नजरें इसके मंजर से हट जाने तक उसी पर रहीं। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अजीब था जो मलका को बेहद खामोश बना गया था। वो पहले भी खामोश तबीयत की थी, लेकिन इतनी संजीदा नहीं थी जितनी अब हो गई थी, जिसके मुंह से बात सुनने के लिए बहाने ढूंढने पड़ रहे थे। अगले दिन की सुबह इन्हें वापस घर की तरफ निकलना था। साहिर को खबर हो गई थी कि मलका इसी रात तेज बारिश में ही घर को निकल गई थी। साहिर का दिल डोला जरूर था कि न जाने इतनी बारिश में कैसे जाएगी, लेकिन अना आड़े आ रही थी। कैसे जाकर उसे मना करता कि सुबह चली जाए, लेकिन नहीं, ऐसे ही खामोश तमाशाई बनकर रहना था। गाड़ी में बैठे तो इस बार ड्राइविंग सीट साहिर ने संभाली। दरअसल वो इसकी याद को अपने दिमाग से झटकना चाह रहा था। वो लम्हे जो कल इसे अपनी तरफ खींचने से महसूस हुए थे, इसकी कमर पर गिरफ्त करके अपने करीब करने से जो दिल में तबाही मची थी, इसे बुलाने की एक नाकाम कोशिश करना चाह रहा था। भाई, आप मलका से इतना गुरेज क्यों करते हैं, जबकि हमें मालूम है कि आपकी और मलका की कितनी गहरी दोस्ती थी। क्या हुआ आपने ऐसा जो आप ऐसे दूर दूर रहते हैं? जाहिद ने आम से लहजे में पूछा। इसके दिमाग में जो खटक रहा था सो इसने पूछ लिया। साहिर ने चौंक कर जाहिद को देखा। ये कैसा सवाल था जिसका जवाब साहिर के पास नहीं था। तुम्हें वैसे ही लगता, मैं ऐसे ही हमेशा उससे मिलता आया हूँ। गाड़ी हाईवे पर डालते संजीदगी से जवाब दिया। जाहिद जो मोबाइल देख रहा था कि इसकी बात पर गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। जी, मुझे अच्छे से मालूम है कि आप मलका से कैसे बात करते थे। जाहिद भी संजीदा हो चुका था। क्या मतलब इस बात का? एक नज़र इसे देखा और वापस सामने नजरें कर लीं। इसकी फ़ोन कॉल पर सारे काम छोड़ देना, वो घर आ जाए तो बुखार में भी, गहरी नींद में भी इसके लिए खुसूसन बाहर आ जाना, फिर तबीयत खराब का इसे पता ना लगने देना कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। जैसे जैसे जाहिद बोल रहा था वैसे वैसे साहिर की गिरफ्त स्टेयरिंग पर मजबूत हो रही थी। घंटों सुकून से इससे बात करना, जो ख्वाहिश भी वो आपसे करती थी उसे पूरा करते थे। अगर पेट भरा हुआ है तो इसके एक बार कहने पर दोबारा इसके लिए खाना। आपकी अब तक की ज़िंदगी में महावीर भाई और मलका के अलावा मैंने कोई गहरा दोस्त नहीं देखा। जाहिद की आंखों में संजीदगी और लहजे में हैरानी और गुस्सा था। साहिर ने जवाब ना दिया। जब्त से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। जबड़ा भींच लिया था, हाथ की रगें फूल गई थीं। और आप कह रहे हैं कि आप मलका से ऐसे ही मिलते जैसे अभी मिलते हैं? इसे इग्नोर करना, इसकी बात का जवाब ना देना, इसके फन में शामिल ना होना, जहां वो हो वहां से वॉकआउट कर जाना, उसे घर के लिए लिफ्ट ना देना, और अगर दे भी गाड़ी से उतर जाना। ये सब पहले नहीं था भाई। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं बात करूं ना करूं उससे? अपने जब्त को पसे पुश्त डालकर वो गाड़ी चलाते हुए ही बोला। भाई, मुझे फर्क पड़ता है, जाहिद ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। साहिर ने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाई। जाहिद ने जब्त से आंखें बंद करके चेहरा खिड़की से बाहर कर लिया। क्या मतलब इस बात का? क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ? साहिर को एकदम ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। आवाज़ धीमी हो गई थी। सारा गुस्सा हवा हो गया था। जाहिद ने इसकी तरफ देखा। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरी बातों का झूठ जवाब दे रहे हैं। जाहिद ने इसे उसी संजीदगी से जवाब दिया। एक बार सुन लो जाहिद, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे से बड़े नहीं हो। साहिर को अब गुस्सा आ रहा था। समझ गया, गाड़ी चलाएं भाई, मुझे इस टॉपिक को अब नहीं छेड़ना है। सॉरी, आपसे ऐसे बात की सॉरी। आइंदा मलका का नाम हमारे दरमियान मौजू नहीं बनेगा। ना मैं ये पूछूंगा कि आपका रवैया क्यों मलका से बदल गया। आपका पर्सनल मामला है, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जाहिद ने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल करते जवाब दिया। साहिर जो इसकी बात से बेकरार हो गया था कि इन बातों ने इसकी ज़बान ही पकड़ ली थी। अब वह चाहकर भी नहीं पूछ पा रहा था कि इसे फ़र्क क्यों पड़ता है। वो भी तो यही चाहता था कि मलका के बारे में कोई सवाल ना किया जाए। साहिर ने जवाब ना दिया और गाड़ी दोबारा से शुरू कर ली। अब रास्ता खामोशी की नज़र होना था। गाड़ी पोर्च में लगाकर साहिर घर में दाखिल हुआ तो अदरीस चौधरी और अपने बाबा की गुफ्तगू की आवाज़ें सुनी। जाहिद पहले ही अंदर आकर इनके साथ बैठ गया था। अस्सलाम वालेकुम, इनको सलाम करते वो वहीं बैठ गया। वालेकुम सलाम, दोनों ने जवाब दिया। यार जाहिर बेटा, तुम बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, अदरीस चौधरी ने कहा। खैरियत? मसनूई मुस्कुराहट से पूछा। जाहिद ने तिरछी निगाहों से भाई को देखा और फिर चेहरा नॉर्मल रखा। ये तस्वीर बढ़ाते हुए,
ارسلان یعقوب میرے کولیگ یعقوب حسن کا بیٹا ہے، تمہاری شادی کی تصویریں دکھا رہا تھا تو ملکہ انہیں اچھی لگی، بہت اصرار کر رہے ہیں شادی کے لیے، تمہیں کیسا لگا؟ ادریس چودھری بہت خوشی سے بتا رہے تھے۔ ساحر نے چونک کر انہیں دیکھا تھا لیکن اپنے تاثرات ڈھیلے کر لیے، لیکن یہ ظاہر سے چھپا نہ رہا۔ اچھا ہے شکل سے، پہلے آپ ملکہ سے پوچھ لیں کہ وہ راضی ہے شادی کے لیے کہ نہیں، اپنے لہجے کو بامشکل نارمل کرتے پوچھا۔ اس نے دیکھا ہے، اسے ایک بار کالج میں میرے ساتھ گئی تھی، تب ملی بھی تھی، اسے اعتراض نہیں۔ ساحر نے یکدم جبڑا بھیج لیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ اس کے تصور سے وہ اپنے دل میں ہی بولا۔ تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ تم پتہ کرواؤ گھر بار کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے۔ ویسے تو ادریس نے کافی مطمئن کیا ہے، لیکن تم اپنے طور پر چیک کرو، ملکہ بھی میری بیٹی ہے، ایسے تو نہیں دیں گے ہم۔ کیوں ساحر؟ اب کی بار اکرام بیگ نے کہا۔ جی بابا، میں ذرا چینج کراؤں۔ اپنے غصے کو حد درجہ قابو کرتے وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ زاہد نے سر جھٹکا، وہ سب حرکتیں نوٹ کر چکا تھا۔ کمرے میں آیا تو دروازہ بند کیا، گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ جب غصہ قابو پھر بھی نہ ہوا تو تصویر سامنے کی، دانتوں کو جوڑ کر چیختے اس نے تصویر مسل کر رکھ دی، کوڑ تیزی سے اتار کر فرش پر دے مارا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں، ملکہ کے تصور سے بات کرتے غصے سے کہا۔ محبت مجھ سے اور ساتھ کسی اور کا، میں نے ہر اس آنکھ اور ہر اس دل کو آگ نہ لگا دی تو کہنا، جس میں تمہارا عکس ہو، ملکہ میری تھی، ہے، رہے گی۔ ٹائی کو کھینچ کر لوز کرتے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ تم سے محبت، عشق، جنون، خمار، وفا، دغا، نفرت، سب میرا حق ہے، سب۔ اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں جو اعتراض نہیں ہے کوئی؟ تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ سرخ آنکھوں سے اسے مخاطب کیا اور فوراً واش روم گھس گیا۔ اب اچھے سے فریش ہو کر جانا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ کہاں جا رہا ہے، ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگانی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔